हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का चौथा लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये जो चैप्टर है पूरे सॉइल मैकेनिक्स का जान है। प्रत्येक डिफिनेशन आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग टर्म के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी पेपर में देखा जाए, एसएससी जेई की बात कर लीजिए। ठीक है, एसएससी जेई की बात करें अथवा यूपी पीएससी एई की बात कर लें। ठीक है ना, एई वाले में तो यहीं से कम 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। यहीं से सॉइल मैकेनिक्स में 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे और एसएससी जेई में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एसएससी जेई में जो है प्री में ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे 5 से 6 या 7 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप देखेंगे इसी से आ जाएगा। उसके बाद जितने भी टेक्स्ट होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल होते हैं, वहाँ से सारे प्रैक्टिकल पढ़ लीजिए तो एसएससी जेई के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, सॉइल के बारे में हम लोग लेक्चर 1, 2 और 3 में बताए हुए हैं। आज हम लोग उसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं खेत से कोई खेत है, ठीक है, किसी किसान का खेत है, वहां से हम थोड़ी सी मिट्टी ला रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी लाए, देखिए ये थोड़ी सी मिट्टी लाए हैं। ठीक है, अब मिट्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं। जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जा रहा है तो क्या पता चल रहा है कि उसमें सॉइल के पार्टिकल हैं। ये देखिए जो रेड रेड हम बना रहे हैं, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। ठीक है ना, ये सॉलिड पार्टिकल है, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल। इसको लिख सकते हैं सॉलिड सॉइल पार्टिकल। ठीक है ना, और बीच में आप देख रहे हैं जो गैप, ये जो गैप दिख रहा है, जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है, ये वाइट्स हैं। ठीक है ना, ये जो सफेद वाले दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, वाइट्स हैं। ये खाली स्थान है तो ये वाइट्स हैं। इस वाइट्स में क्या हो सकता है, केवल एयर हो सकते हैं। इस वाइट्स के अंदर हम बात करें तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इसमें क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से सूखा हुआ है, बिल्कुल ड्राई सॉइल है, एब्सोल्यूट ड्राई है, तो आप देखेंगे इसमें केवल एयर रहेगा। अथवा क्या हो सकता है, अगर ये पूरा भीगा हुआ है, अगर क्या है प्रत्येक वाइट्स में पानी भर दें तो कह देंगे कि ये फुल्ली सैचुरेटेड है। तो इस वाइट्स के अंदर केवल हवा हो सकता है, अथवा केवल क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। अथवा क्या होगा, अगर नम मृदा खेत से उठा करके लाएं, जो खेत से डायरेक्ट मृदा लाए हैं, एक्चुअल में देखेंगे तो उसमें एयर भी मौजूद रहेगा, वाटर भी मौजूद रहेगा। ठीक है, यानी कि कुछ पोर्शन में क्या है, हमारा एयर भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हरे वाले से वाटर बना दे रहे हैं। देखिए ये जो हरा वाला बन रहा है ये वाटर बन रहा है। ठीक है ना, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल है और यहाँ पर आप देख रहे हो वाटर है। ठीक है, और ये खाली स्थान आपका क्या है, एयर है। ठीक है, ये एयर है। अब सॉइल मास में देखेंगे कि उसमें एक सॉलिड पार्टिकल होगा, यानी जो रॉक का वेदरिंग हुआ था, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, मिनरल्स हैं, वो है। ठीक है, ऊपर से उसमें खाली स्थान होगा एक सॉइल मास में। उस खाली स्थान को बोलते हैं हम लोग वाइट्स, रिक्तियां बोलते हैं। ठीक है, उन रिक्तियों में क्या हो सकता है, अगर शुष्क है, बिल्कुल ये सॉइल शुष्क है तो केवल हवा हो सकता है, उसमें केवल हवा ही रहेगा। अथवा इसके सारे वाइट्स में अगर पानी भर दें तो सॉइल को बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर पूरे में अगर हवा नहीं है, हर जगह पानी भर दें वाइट्स के अंदर, तो कहेंगे कि ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। अगर ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा तो उसमें केवल वाटर और क्या होंगे, केवल सॉलिड होंगे। ठीक है ना, अगर ड्राई सॉइल है तो एयर रहेगा और सॉलिड रहेगा। लेकिन अगर क्या हो जाए, पार्शियली सैचुरेटेड हो जाए, मतलब कि कुछ वाइट्स के अंदर हमारा पानी भर जाए और कुछ वाइट्स में आप हमारा एयर रहे। ठीक है, तो ऐसे सॉइल को बोलेंगे हम लोग पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, या तो अकेले रह सकते हैं अथवा इन वाइट्स में क्या हो सकता है, वाटर प्लस आपका एयर हो सकता है। ठीक है ना, अगर कॉम्बिनेशन आप एयर का प्लस सॉलिड का बनाएंगे तो इसी को बोलेंगे हम लोग ड्राई सॉइल। ठीक है ना, ड्राई सॉइल करेंगे। अगर वाटर भी है, वाटर है केवल सॉलिड है, केवल सॉलिड है, वाइट्स के अंदर क्या है, केवल हाँ सॉलिड है प्लस वाटर है, तो ऐसे इसको बोल देंगे हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, लेकिन अगर क्या है हमारा वाटर प्लस एयर प्लस सॉलिड है, अगर कोई सॉइल मास ले रहे हैं उसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तो ऐसे सॉइल को हम लोग बोल देंगे क्या चीज,
पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, आंशिक रूप से ये मृदा क्या है, संतृप्त है। ठीक है, तो वाइड्स का मतलब रिक्तियां यहाँ पर, सॉलिड का मतलब ठोस पार्टिकल, ठोस कण है हमारा, एयर मतलब वायु, वाटर मतलब जल की बात है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सिंपली जो सॉइल आपको दिख रहा है इसमें तीन चीजें मिल रही हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। अगर खेत से उठाकर देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इस सॉइल के अंदर सॉलिड दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, एयर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें तीन फेज दिख रहा है। ठीक है, इन तीनों फेज को हम लोग एक डायग्राम द्वारा बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम द्वारा बनाएंगे जिसको बोलते हैं फेज डायग्राम अथवा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है उसको हम लोग नीचे बना लेंगे। ठीक है, मतलब जो जितना भारी होगा उसको उतना ही नीचे बनाना है, जो उससे हल्का होगा उसके ऊपर, जो सबसे हल्का होगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉलिड बना लेंगे। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आप क्या करेंगे, पानी बना लेंगे, वाटर यहाँ मौजूद रहेगा और यहाँ पर एयर। ठीक है, हमें एनालिसिस करना है, वास्तव में सॉइल इस कंडीशन में होता है, ये फेज दिखा रहा है तीन फेज। ठीक है, लेकिन हम लोग एनालिसिस के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो आराम के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसका एक अलग से फेज डायग्राम बना लिए हैं कि नीचे हमारा सॉइल सॉलिड है, ये पार्टिकल है, उसके ऊपर आपका वाटर रहेगा और उसके ऊपर एयर रहेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एक सॉलिड भी है, वाटर भी, एयर भी है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग थ्री फेज डायग्राम। इसमें तीन चीजें दिख रही हैं तो थ्री फेज डायग्राम। लेकिन अगर इसमें केवल एयर और सॉलिड है तो इसको कह देंगे दो ही फेज दिख रहा है, तो इसको कह देंगे हम लोग टू फेज डायग्राम। यहाँ पर सॉलिड बना लेंगे, यहाँ पर एयर बना लेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे वाटर और सॉलिड, तो इसमें दो ही फेज दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, सॉलिड नीचे और यहाँ पर वाटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे टू फेज डायग्राम। ठीक है, तो अभी तो आपको बस इंट्रोडक्शन बता रहे थे हम लोग कि सॉइल जो आपको दिखेगा उसमें अगर प्रकृति में देखेंगे तो थ्री फेज दिखेगा, उसमें सॉलिड भी रहेंगे, एयर भी रहेंगे और वाटर भी रहेंगे। ठीक है, इसी फेज को हम लोग एक डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो आपको इधर बताए हैं, इन्हीं को एक डायग्राम द्वारा बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फेज डायग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फेज डायग्राम, और फेज डायग्राम से ही आपका सारा डिफिनेशन निकल करके आएगा। ठीक है, तो चलिए बनाएंगे हम लोग पहले पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसी का हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है ना, तो हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर डायग्राम। ठीक है, तो देखिए बना रहे हैं हम आपको फेज डायग्राम। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, फेज डायग्राम बनाएंगे तो प्रकृति में ये सॉइल है। ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, इसमें वाटर को ऐसे बना देते हैं, कुछ जगह वाटर है, बाकी आपका एयर है। ठीक है, तो इसमें सॉलिड दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, एयर दिख रहा है, तो हम लोग बनाएंगे फेज डायग्राम। ठीक है ना, इसमें देख रहे हैं ये सॉलिड है, एक दो तीन सॉलिड है, तो सॉलिड वाले को आपको नीचे बनाना है। ठीक है, ये आपके सॉलिड है, सॉलिड है, तो लिख सकते हैं इसको सॉलिड। ठीक है, बाएं तरफ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इधर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि इनका भी कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है ना, अपना स्थान घेर रहे होंगे तो इनका भी कोई वॉल्यूम होगा। और इधर लिख देते हैं वेट ऑफ सॉलिड, इधर लिख सकते हैं WS, वेट ऑफ सॉलिड। अभी नोटेशन हम लिख देंगे, वेट ऑफ सॉलिड लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं इसमें पानी भी है, तो पानी को जस्ट इसके ऊपर बनाना है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसके जस्ट ऊपर बनाएंगे। तो पानी हम बनाए हुए हैं नीले वाले से, लेकिन रेड वाले से, हरे वाले से बना देते हैं। इधर आपका पानी है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं वाटर, ये हमारा हो गया वाटर। ठीक है, वाटर हो गया। यहां पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, VW से डिनोट कर देना है, अभी नोटेशन हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सफेद सफेद दिख रहा है ये एयर है, तो एयर वाला तो हमें दिखा नहीं, तो एयर लिख सकते हैं। इधर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं, इधर वेट लिख रहे हैं तो इधर लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जो डेंसिटी होती है सॉइल और पानी की तुलना में इसका जो यूनिट वेट होता है इसका, वो बहुत कम होता है। ठीक है, ये बहुत होता है कम डेंसिटी, 1.2 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है एयर की। अगर वाटर की देखें तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और मिट्टी का भी देखेंगे तो इसका तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, लगभग 2000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों की तुलना में इसका वेट बहुत कम है, तो हम लोग
लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर टोटल वेट जोड़ दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको तौला जाए तो टोटल वेट मिलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, W से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तभी फेज डायग्राम बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 3 फेज डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा फेज डायग्राम है, इसको बोलेंगे हम लोग 3 फेज। और 3 फेज में क्या होगा, सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए जो वाटर भरा है, जो एयर भरा हुआ है, ठीक है, वाइट्स के अंदर ही हमारे एयर भरते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 फेज डायग्राम। अगर 2 फेज डायग्राम की बात करें, तब 2 फेज डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये ड्राई सॉइल, ठीक है। 2 फेज डायग्राम बना रहे हैं, किसके लिए, ड्राई सॉइल। अगर ड्राई सॉइल की बात करें तो इसमें देखेंगे पानी तो मौजूद ही नहीं रहेगा, केवल आपका सॉलिड रहेगा और ये आपका एयर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 फेज डायग्राम। अथवा एक कंडीशन और हो सकता है, जब फुल्ली सैचुरेटेड हो। अगर फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो यहाँ तक आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, ये तो सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा, नीचे सॉलिड है। अब एयर के जगह जितने भी वाइट्स हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ही तो है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हो गया है वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर यहाँ हो गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं पूरे वाइट्स में क्या हो गया, हमारा पानी भर गया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, पूरा पानी भरा हुआ है, कहीं भी एयर नहीं है, यहाँ पर सॉलिड दिख रहा है और पानी दिख रहा है। तो इसको भी बोल देंगे हम लोग 2 फेज डायग्राम, ठीक है ना। तो ये हो गया फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट ड्राई सॉइल, और इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से फेज डायग्राम होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहेगा इसमें से फेज डायग्राम कौन सा करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट है तो क्या कर देगा, इसको वाटर के ऊपर कर देगा, एयर को नीचे कर देगा, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या करेगा, सॉलिड को ऊपर कर देगा, वाटर को नीचे कर देगा, एयर वहीं रहेगा। आगे ऐसे करते हुए जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में केवल आपका एग्जैक्ट ऐसे बनाया रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अथवा कहेगा 2 फेज सैचुरेटेड सॉइल है, कोई फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, उसका फेज डायग्राम होगा, तो आप ये वाला भी ऑप्शन में रहेगा, ये वाला भी रहेगा। तो आप देखेंगे एयर नहीं होना चाहिए, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, तो ये तो होगा नहीं। फुल्ली सैचुरेटेड में केवल वाटर और सॉलिड रहेंगे, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे फेज डायग्राम की। अब फेज डायग्राम से ही हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे डिफिनेशन तैयार करेंगे, हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। उसको हम आपको समझा देंगे और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी 3 फेज डायग्राम से हम आपको सब कुछ समझाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड में बना लेंगे, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले बना लेते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब आंशिक रूप से जो मृदा संतृप्त है, उसी का हम लोग फेज डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर बना लेते हैं पहले, तब इधर डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। इधर हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे और उस साइड हम वेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉलिड, ये नीचे सबसे सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। इस साइड हम वॉल्यूम लिख रहे हैं सॉलिड, तो ये लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इधर लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ लिख लिए WS से डिनोट कर दिए, नोटेशन आपको हम बोल देंगे। और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है राइजिंग सेंटर, बिल्कुल यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। आप सर्च करेंगे तुरंत आपको मिलेगा, वहाँ पर 200 लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो वहाँ पर आपके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड। अब क्या है, अगर सॉलिड बना लिए तो आपके बच्चे केवल वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बचा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हुई, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है जिसको VV से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सॉइल मास है, ठीक है, ये सॉलिड वाले यहाँ पर हैं, सॉलिड वाले ये हैं, सॉलिड का वॉल्यूम यहाँ लिख लिए हैं और उनको इधर वेट से भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये खत्म हो गए, अब देख रहे हैं केवल वाइट्स ही बचे हुए, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। यहाँ से आता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। लेकिन देख रहे हैं अगर ये 3 फेज डायग्राम है तो कहीं पर जो है थोड़ा सा पानी भी मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रेड वाला जो है पानी है, तो इसमें थोड़े से पानी भी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का ही बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वाटर हो गया, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर VW से कर दे रहे हैं। और इधर कर देंगे हम क्या चीज, वेट ऑफ वाटर,
वेट ऑफ वाटर, W। ठीक है, ऊपर है एयर, बिल्कुल सफेद है बिल्कुल, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एयर, तो ये एयर लिख दिए, ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारा सॉलिड हो गया। ठीक है, ये सॉलिड है, नीचे वाला सॉलिड है। ठीक है, ये हो जाएगा वेट ऑफ एयर। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वी ये बस लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो यहां से अगर हम मान रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर नोटेशन आपको बता दे रहे हैं, जो यहां पर WS है, WS है वो है हमारा वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, वेट ऑफ सॉलिड से WS। ठीक है ना, WW है वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल मास। ठीक है ना, और लिख सकते हैं VA है एयर का वेट। ठीक है, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सॉइल मास। ठीक है ना, आप देखेंगे अगर यूनिट वेट की बात की जाए, अगर डेंसिटी की बात की जाए, तो जो सॉलिड का यूनिट वेट होता है, मतलब डेंसिटी की बात करें तो लगभग ये 2000 kg पर मीटर क्यूब आता है। ठीक है ना, लगभग इतना होता है। पानी का अगर देखें यूनिट वेट की, डेंसिटी की बात करें तो 1000 kg होता है, और एयर का होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इन दोनों की तुलना में जो है ये बहुत कम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर हम कर देंगे 0। ठीक है, तो टोटल वेट जो हो जाएगा सॉइल मास का, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। ठीक है, मृदा का संपूर्ण भार। ठीक है, मृदा का संपूर्ण भार हो जाएगा कितना, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग 0 मान लेंगे, तो उसको लिखेंगे नहीं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा टोटल वेट। ठीक है, आगे जरा देखिए वॉल्यूम की अगर बात करें, मान लेते हैं कैपिटल V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है। ठीक है, यानी VS प्लस VB हम लोग कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, जो खाली जगह है उसकी बात कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में जो है वाटर है, और ऊपर से क्या है हमारा एयर भी है। ठीक है ना, तो एयर का भी वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर जो है क्या करेगा, इसको जगह को ऑक्युपाई करेगा, तो इसका वॉल्यूम होगा, केवल वेट ही आपको 0 करना है। ठीक है, तो VS है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VW है वॉल्यूम ऑफ वाटर, VA है वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है ना, तो ये तो इंडिकेटर थे, मतलब इंडिकेशन था अक्षर का। अब चलिए बात करते हैं डिफिनेशन का। ठीक है, तो पहला डिफिनेशन है हमारा वाटर कंटेंट। ठीक है, नमी की मात्रा। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां पर PDF मिलेगा, राइजिंग सेंटर से नाम से, राइजिंग सेंटर। ठीक है, ये आप वहां पर टाइप करेंगे तुरंत आपको मिलेगा, लगभग 200 सब्सक्राइबर हैं, तो वहां से आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और PDF ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो डिफिनेशन में पहला है वाटर कंटेंट। ठीक है ना, चलिए वाटर कंटेंट देखते हैं हम लोग। पहला डिफिनेशन, वाटर कंटेंट कहते हैं अथवा बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा, नमी की मात्रा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नमी की मात्रा। अब हमारा डिफिनेशन स्टार्ट है, जो डिनोट करते हैं स्मॉल w से करते हैं, स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो डिफिनेशन ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है कि इस सॉइल मास में सॉलिड मास की तुलना में, जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनकी तुलना में इस सॉइल में कितना पानी है, कितना प्रतिशत पानी है। यानी कि डिफिनेशन की बात हो सकती है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इज नोन एज वाटर कंटेंट। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख नहीं रहे हैं, बट डायरेक्ट हम लोग क्या मैथमेटिकली कर सकते हैं, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इनटू हम लोग क्या करेंगे 100, परसेंटेज में इसको क्या करेंगे हम लोग डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है यहां से देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा, वाटर कंटेंट W बराबर हो जाएगा वेट ऑफ वाटर W डिवाइडेड बाई WS, मतलब वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100।
ठीक है ना। तो ये तो आपका डिफिनेशन है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका रेंज क्या होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए रेंज की अगर बात करें, तब अगर रेंज की बात करते हैं कि वाटर कंटेंट कितना हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर ये ड्राई सॉइल होता तब, अगर ये हमारा ड्राई सॉइल होता तो इसमें वाटर नहीं पाया जाता, वाटर यहाँ पर होता ही नहीं, केवल एयर ही होता, यानी जो वेट ऑफ वाटर है वो हमारा क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो फॉर ड्राई सॉइल की अगर बात करें, फॉर ड्राई सॉइल, अगर ड्राई सॉइल की बात करेंगे तो वेट ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जब वेट ऑफ वाटर जब जीरो हो जाएगा तो ये जो फार्मूला देखिए, जीरो अपॉन समथिंग हो जाएगा जीरो, तो वाटर कंटेंट आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा जीरो। उसके बाद देखिए क्या हो सकता है, अब क्या है, अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें मौजूद हो, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें मौजूद हो, यानी पार्शियली सैचुरेटेड, थोड़ा सा भी वैल्यू अगर ऊपर आया, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हो गया, थोड़ा सा भी पानी आया तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। तो ये जीरो हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पानी की मात्रा इसमें आया तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये इसका मान जीरो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है, रेंज होता है वो डायरेक्ट हम लिख देते हैं वाटर कंटेंट का, ये जीरो हो सकता है और जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा जीरो अथवा जीरो से बड़ा, ठीक है। ये 100% से भी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि 100% हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है, 100% हो जाएगा तब भी, ठीक है ना, 100% से भी ज्यादा होता है। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है फार्मूले में, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब क्या है, आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, देखिए एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, ठीक है, इसमें क्या है, दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, जैसे सॉइल मास हम लोग ले रहे हैं, चलिए सॉइल मास ही मान लेते हैं, इसमें दो पार्टिकल हैं सॉलिड के, ये सॉलिड का एक पार्टिकल ये, ठीक है ना। अब क्या है, ये 5 ग्राम का है और ये भी 5 ग्राम का है, ठीक है। टोटल वेट जो सॉलिड हो गया वो हमारा हो गया कितना, 10 ग्राम, ठीक है। अब क्या, जब पानी भर रहे हैं तो ये बहुत जगह है, एक रूम है उसमें दो ही पार्टिकल मौजूद है, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पर ज्यादा जगह है और इसी में हम लोग क्या करें, पानी भर दें, ठीक है। पानी भरते भरते जा रहे हैं, पूरा पानी भी नहीं भरा, पूरा पानी नहीं भरा, केवल पानी जो है इतना ही भरा, इतना ही पोर्शन पानी भरा, इधर पानी नहीं भरा, ठीक है। जब पानी भर लिए तो इस पानी का वेट जो आ गया वो आ गया हमारा 20 ग्राम, ज्यादा जगह था तो 20 ग्राम, तो ऊपर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ठीक है, 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 200%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वाटर कंटेंट जो है वो 100% से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए लिखे हैं कि इसका मान जीरो हो सकता है, मतलब ड्राई सॉइल रहेगा तो जीरो, लेकिन उसके बाद आप पानी मिलाते जाएंगे तो वाटर कंटेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी 100% से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक नोट यहां से निकल करके आया कि इसका जो रेंज होता है जीरो अथवा जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। यहां से देखिए एग्जांपल से समझ में आ गया कि अगर ये वाटर कंटेंट जो है 100% अथवा 100% से ज्यादा हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पर एयर है, तो ये पार्शियली सैचुरेटेड में ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर कंटेंट अगर 100% अथवा उससे ज्यादा की तो सॉइल सैचुरेटेड ही होगा फुल्ली, ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखना पड़ता है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट केवल सॉइल मास के अंदर मौजूद नमी की मात्रा के बारे में बताता है कि कितना प्रतिशत इसमें पानी मौजूद है एज कंपेयर टू उसके सॉलिड पार्टिकल से, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगला हमारा है वाइड रेशियो। तो आपको याद रखने वाला चीज है वाटर कंटेंट का फार्मूला प्लस इसका रेंज, ठीक है। और एक खासियत और है, अगर वाटर कंटेंट का मान 100% अथवा उससे ज्यादा है तो इसका कोई मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल्ली सैचुरेट होगा, फुल्ली सैचुरेट भी हो सकता है अथवा पार्शियली सैचुरेट भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, दूसरा जो डिफिनेशन है वो हमारा है वाइड रेशियो, ठीक है ना। वाइड रेशियो को ई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ई से डिनोट कर दे रहे हैं, देखिए स्मॉल ई से, लेकिन एटा से होता है, लेकिन क्या किया जाए, लिखते लिखते वो बदल चुका है, ठीक है। तो दूसरा डिफिनेशन हमारा है वाइड रेशियो,
वाइड रेशियो, ठीक है ना। देखते हैं वाइड रेशियो, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अगर वाइड रेशियो की डिफिनेशन की बात करें तो ये होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड की तुलना में पता लगाया जाता है कि कितना इस मिट्टी के अंदर खाली जगह है, वाइड्स हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो टर्म है ये आपको बताएगा कि सॉइल लूज है अथवा डेंस है, ठीक है। अगर इसका मान कम आएगा तो इसका ये मतलब है कि वाइड जो इसमें बहुत कम है, ठीक है। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन इसका है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। हिंदी में इसका डिफिनेशन हो सकता है वाइड्स के वॉल्यूम और सॉलिड के वॉल्यूम के अनुपात को ही कहा जाता है वाइड रेशियो। तो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसको ही परसेंटेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 100 से गुणा कर दीजिए तो तुरंत हो जाएगा आपका ये परसेंटेज में, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन आपका यही है, तो इसको परसेंटेज में लिखने के लिए लिख देते हैं VB अपॉन VS, ठीक है। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए क्या हो रहा है, सॉलिड की तुलना में बता रहा है कि उसमें खाली जगह कितना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की मात्रा हम लोग घटाएं, अगर इसका मात्रा घटेगा तो E का मान घटेगा, और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स तभी घटाया जा सकता है जब क्या करें, सॉलिड के ऊपर हम लोग लोड लगा के कंपैक्शन करें, हवा को बाहर निकालें। जब हवा को बाहर निकालेंगे पार्टिकल नजदीक आएंगे तो वाइड्स जो होंगे वो कम होने लगेंगे। तो उस कंडीशन में जब E का मान घटेगा तो इसका ये मतलब है कि ये जो सॉइल है वो डेंस हो जाएगा। लेकिन अगर फूलने लगे, अगर इसको हम क्या करें, फूला हुआ बना दें किसी तरह से, तो सॉलिड पार्टिकल तो नहीं बढ़ते हैं, बस उसमें क्या होता है, एयर की मात्रा बढ़ने लगती है। ये वाला वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा, मतलब खाली स्थान बढ़ेंगे तो सॉइल हमारा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो E जो है वो है इंडिकेटर ऑफ लूजनेस एंड डेंसनेस, ये घनापन को बताएगा और उसके ढीलेपन को बताएगा, ठीक है। तो सॉइल की प्रॉपर्टी को बताएगा। इसके अगर रेंज की बात करें, ठीक है, अगर रेंज की बात करते हैं तब देखिए रेंज के बारे में आपको समझाते हैं। अगर रेंज की बात करें तब, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है कभी जीरो हो सकता है, ठीक है, कभी ये जीरो हो सकता है। कोई भी सॉइल खेत से ला करके हम लोग देख रहे हैं, जब सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो क्या ये वाला जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है वो जीरो कभी हो सकता है, कभी जीरो नहीं होगा। कैसे, अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो हवा बस बाहर निकली रहेगी, सॉलिड पार्टिकल होंगे प्लस वाइड्स होंगे, उस वाइड्स के अंदर या तो पानी होगा अथवा हवा, अथवा केवल पानी अथवा केवल हवा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऊपर वाला जीरो नहीं होगा तो ई का मान भी कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो जरूर ये कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स का, यानी कि इसका मान जो है जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ज्यादा हुआ, थोड़ा सा भी क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा भी आएगा तो तुरंत ई का मान जो है ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए इसका मान क्या 100% से ज्यादा हो सकता है, इसका मान क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए कोई रूम है, बहुत बड़ा रूम है जहां हम पढ़ा रहे हैं उसी की बात करें, ठीक है। यहाँ पर बस 2 लड़के बैठे हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है और इसका भी वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। लेकिन ये जो रूम है इसका वॉल्यूम जो है वो 24 मीटर क्यूब है, ठीक है। यानी बाकी जगह पर आप देखेंगे तो वाइड्स ही तो है, पूरा वाइड्स है, केवल उसमें 4 मीटर क्यूब जो है वो सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें अगर फार्मूले में देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे लिख सकते हैं 4 और ऊपर लिख सकते हैं हम लोग कितना, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड्स तो बचे हमारे 20, तो 4 5 20, 500%, ठीक है। तो इसका मान जो है जीरो नहीं हो पाएगा, बस जीरो से बड़ा रहेगा, वो 1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो कभी उस कंफ्यूजन में ना रहिए कि इसका मान 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो ई का मान सॉइल के लिए कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर रॉक है, रॉक के लिए ई का मान जो है जीरो होता है, लेकिन सॉइल के लिए नहीं, सॉइल के अंदर वाइड्स आपका 100% मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पर वाइड्स रहेंगे तो ई का मान जीरो कभी नहीं होगा। ई का मान जीरो से बड़ा होता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ज्यादा तक हो सकता है, ठीक है। तो इसके रेंज की अगर बात कर लें तो यहाँ पर रेंज हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, ई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जीरो से हमेशा बड़ा होगा। तो ये बात हो गई हमारे ई की। ई जो बताता है वो सॉइल के घनेपन
और ढीलेपन के बारे में बताता है, लूजनेस और डेंसनेस को बताता है। ठीक है, एक चीज और नोट करके आपको बता दे रहे हैं कि किस सॉइल में ये ज्यादा होगा। ठीक है ना, वाइड रेशियो किस सॉइल में ज्यादा पाया जाएगा, किस सॉइल में कम पाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए समझाते हैं आपको। 100 ग्राम सॉइल ले रहे हैं, 100 ग्राम सॉइल लिए हैं। ठीक है ना, 100 ग्राम सॉइल लिए हैं। एक हमारा कोर्स सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, और एक हमारा फाइन ग्रेन्ड सॉइल है। एक महीन मृदा है, महीन मृदा है, एक मोटी मृदा है। ठीक है ना, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, ये मोटे हैं और ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए गिट्टी हैं, गिट्टी हैं। बाद में इनके साइज के बारे में बात हम लोग करेंगे। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। ये बालू कह दे रहे हैं, इसको बालू कह दे रहे हैं, और ये हमारे गिट्टी है बड़े बड़े। 100 ग्राम ले लिए। ठीक है, 100 ग्राम ले लेंगे तो मान लेते हैं 4-5 गिट्टियां आ गई। ये आपकी गिट्टी आ गई, गिट्टी आ गई, 4-5 गिट्टी आ गई। अब बालू देखेंगे तो छोटे छोटे बालू हैं, आपस में ऐसे होंगे 100 ग्राम। इनके वाइट्स अगर देखेंगे, अगर बालू के बीच में वाइट्स देखेंगे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। छोटे छोटे होंगे वाइट्स, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अगर बहुत ज़्यादा संख्या होगी तो फिर क्या होगा, इनसे ज़्यादा इसमें वाइट्स पाए जाएंगे। अगर इसमें वाइट्स पाए जाएंगे तो इसकी वाइट रेशियो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की। ठीक है, तो मोटे वाले में बड़े बड़े वाइट्स बनेंगे लेकिन वाइट की संख्या कम होगी, और इसमें छोटे छोटे बनेंगे लेकिन वाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसकी वाइट रेशियो ज्यादा होगी महीन कण की, और इसकी कम होगी, क्योंकि वाइट्स जो होंगे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, तो नोट करके लिख सकते हैं हम लोग कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल में ई का मान ज्यादा होता है, वाइट रेशियो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, मोटी मृदाओं में वाइट रेशियो कम होता है और महीन मृदाओं में ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आप पेपर के लिहाज से आप क्या करेंगे, इसकी रेंज आप याद कर लीजिए। रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफिनेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है पोरोसिटी। पोरोसिटी, ठीक है, इसको एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तब एन बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू दी टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन में तो डिफिनेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर n का मान ज्यादा हुआ तो उसका ये मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ज्यादा होंगे, और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ज्यादा है तो n बढ़ेगा। n अगर बढ़ गया तो ये बताएगा कि ये लूज सॉइल है। ठीक है, लेकिन अगर वाइट्स के वॉल्यूम को हम लोग क्या करें, किसी तरीके से कम कर दें, इस पर रोलर चला दें, तो वाइट्स का वॉल्यूम तुरंत कम हो जाएगा। सॉलिड के वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये वैल्यू घटेगी तो n का मान घटेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा डेंस सॉइल। ठीक है, तो ये भी बताएगा इट इज द इंडिकेटर ऑफ लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ द सॉइल। ठीक है ना, तो ये भी वही बताएगा। चलिए इसके रेंज के बारे में अगर बात कर लें तब ये देखिए, नीचे टोटल वॉल्यूम है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, रिक्तियों का आयतन बटे संपूर्ण आयतन, इसी के अनुपात को बोलेंगे हम लोग पोरोसिटी। तो चलिए देखते हैं पोरोसिटी के रेंज के बारे में। अगर रेंज की बात करें तब इसका जो रेंज होता है, जो रेंज होगा आपको समझा देते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स 0 हो जाए? ठीक है, ये वाइट्स वाले 0 कभी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल के अंदर वाइट्स जरूर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर ये 0 नहीं होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो n नॉट इक्वल टू 0, तो n का मान तो कभी 0 होगा ही नहीं। चलिए अगला चीज देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, तो इसका तो कुछ ना कुछ मान है। 3 फेज डायग्राम देखिए, लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, यानी इसका मान जो है 1 से कम आएगा और 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी n का मान ग्रेटर देन आपका 0 तो दिख गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कभी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो है टोटल वॉल्यूम के बराबर हो पाएगा? हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सॉलिड भी मौजूद रहेगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा V बराबर VB, ये कभी नहीं होगा। अगर B बराबर VB होता तब इसका मान जो है 1 आ जाता है, लेकिन आप देखेंगे ये वाला ऑलवेज बड़ा रहेगा, ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। ये आप रेंज इसका याद रखेंगे। ठीक है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में, फाइन ग्रेन्ड सॉइल का अगर यहाँ देखें सेम मात्रा लें, और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का देखें तो उसमें वाइड रेशियो इस वाले में फाइन ग्रेन्ड सॉइल में ज़्यादा होता है,
मतलब वाइड रेशियो की बात करना तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण n का मान फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होगा, कोर्स ग्रेन में कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोरोसिटी के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड N और E के बीच में संबंध की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुत ज्यादा आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन E एंड N, पोरोसिटी और वाइड रेशियो बीच में रिलेशन देखते हैं हम लोग। पढ़े अभी n बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाई वो टोटल वॉल्यूम को लिखा जा सकता है Vs प्लस Vb, तो लिख सकते हैं Vs प्लस Vb। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर लिख सकते हैं V, इसको पलट देते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं 1 अपान n बराबर Vs प्लस Vb डिवाइडेड बाई Vb लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको कर सकते हैं 1 अपान n बराबर देखिए Vs अपान Vb प्लस Vb अपान Vb लिख सकते हैं। ठीक है, Vs अपान Vb अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं Vb अपान Vs बराबर E, लेकिन अगर पलट दें इसी को, तब इसी को पलट दें Vs अपान Vb कर दें तो 1 अपान ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को 1 अपान ई और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 1 अपान n बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान ए। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से रिलेशन निकल करके आएगा, वो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा e अपान 1 प्लस ई, और अगर e बराबर देखें तो e बराबर आएगा n अपान 1 माइनस ए। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करके रखेंगे n बराबर e अपान 1 प्लस ई और e बराबर n अपान 1 माइनस ई। नोट्स में होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, संतृप्तता की कोटि देखते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको S से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। संतृप्तता की कोटि S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो S बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, ये डिफिनेशन है, अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें, ये क्या चीज बताएगा सॉइल के बारे में, कौन सा इंफॉर्मेशन देगा, तो आपको इस फार्मूले से दिखेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, कंपेयर करा रहा है वाटर की मात्रा का। ठीक है, वाटर की मात्रा के बारे में बता रहा है कि वाइड्स के अंदर कितने प्रतिशत जो है पानी भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, अगर हमारा क्या हो जाए, देखिए इसमें इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है, अगर हम लोग पूरा पानी भर दें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर हो जाएगा, और जब पूरा एयर बाहर निकल जाएगा तो ऐसे सॉइल को बोलेंगे हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और S का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वाइड्स के अंदर कितने प्रतिशत पानी भरे हुए हैं। ठीक है, पानी की प्रतिशत मात्रा बता दे रहा है कि उसके वॉल्यूम में कितना पानी है, कितना और भर देंगे कि ये सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। चलिए अगर रेंज की बात करें, अगर आप रेंज की बात करते हैं, तब रेंज की अगर बात करें, अगर ये फुल्ली ड्राई सॉइल हो जाए, ये सॉइल क्या हो जाए, फुल्ली ड्राई हो जाए, फुल्ली ड्राई सॉइल, अगर फुल्ली ड्राई सॉइल देखें तो उसमें पानी रहेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 रखेंगे, S बराबर आपका आ जाएगा 0%। ठीक है, ये हो गया हमारा 0%। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की बात करें, की बात करें तो एयर तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल एयर नहीं रहेगा, वाटर जो है ये ऊपर तक चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, क्योंकि VB बराबर VW तुरंत आएगा, ये 100%।
100%, ठीक है ना। लेकिन अगर पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब कुछ एयर भी है, ठीक है, अगर कुछ एयर भी है तो आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर कम रहेगा, तो वो 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा। तो यस का मान फिर हो जाएगा 0 से बड़ा और 1 से कम, ठीक है। तो इसका मान 0 भी हो सकता है 100%, तो 0 के बराबर होगा अथवा 0 से बड़ा होगा, 1 होगा 100% होगा अथवा 100% से कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए यस का मान, ठीक है। इसके अनुसार डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अनुसार, ठीक है, सॉइल जो है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो बता देते हैं। उसके बाद एयर कंटेंट के साथ इसका हम रिलेशन भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अभी बताएंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो लिख सकते हैं, देखिए, टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अनुसार, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के आधार पर सॉइल के प्रकार, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर बिल्कुल भी ना रहे तो सॉइल जो होगा हमारा सूखा रहेगा, बिल्कुल आपका ड्राई सॉइल रहेगा। तो ड्राई सॉइल हो जाएगा जब S बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग बना सकते हैं, देखिए जरा एक ग्राफ बना दे रहे हैं आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, S बराबर यहाँ पर 0%, ठीक है। यहाँ पर बना दे रहे हैं हम 25% और यहाँ बना दे रहे हैं 50%, यहाँ बना दे रहे हैं 75% और यहाँ बना दे रहे हैं 100%, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे ही चलता है, ठीक है। W4, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0% है तो ये सॉइल जो रहेगा वो ड्राई सॉइल रहेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट ड्राई सॉइल रहेगा। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 25% आ रहा है तो ये बता रहा है कि जो पूरे वाइट्स हैं उसमें से जो 25% वाइट्स हैं उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इस सॉइल को बोलते हैं हम लोग ह्यूमिड सॉइल, मतलब बोलते हैं आर्द्र मृदा। आर्द्र मृदा अगर 50% डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो इसको बोलते हैं डैम्प सॉइल, नम मृदा बोलते हैं। ये आर्द्र मृदा है, ये नम मृदा है। एक लिख सकते हैं अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 75% है तो इस सॉइल को हम लोग बोलते हैं वेट सॉइल। वेट सॉइल मतलब गीली मृदा, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है तो आप लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन के आधार पर जो सॉइल होती है वो 5 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा ड्राई सॉइल, दूसरा आपका ह्यूमिड सॉइल, तीसरा हमारा डैम्प सॉइल और चौथा हमारा वेट सॉइल और पांचवा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। हिंदी की बात करें तो शुष्क मृदा, आर्द्र मृदा, नम मृदा, गीली मृदा और हो गया हमारा संतृप्त मृदा, ठीक है। ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा है एयर कंटेंट, ठीक है ना। अगली डिफिनेशन की बात करें हम तब, ठीक है। तो अगले डिफिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं हम लोग एयर कंटेंट की। चौथा नंबर है कि पांचवा, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेंगे हम लोग एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम लोग AC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एयर कंटेंट को हम लोग AC से डिनोट करते हैं। छठा नंबर है, ये छठा नंबर है, ठीक है ना। एयर कंटेंट अगर इसकी बात करें तो डिफिनेशन की बात करते हैं। AC बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, टू दी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। ये बताता है कि वाइट्स वॉल्यूम ऑफ वाइट्स की तुलना में है, ठीक है, ठीक है। एयर कंटेंट क्या बताता है कि वाइट्स के अंदर कितने प्रतिशत जो है एयर मौजूद है, ठीक है। पिछले वाला जो था डिग्री ऑफ सैचुरेशन वो बता रहा था कि वाइट्स के अंदर कितने पानी भरे हुए हैं, और ये बताएगा कि वाइट्स के अंदर कितने % हमारे एयर मौजूद हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें तब, ठीक है ना। यहां पर दिख रहा है, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
वाइट्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, ठीक है, और ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर ये शुष्क मृदा हो, अगर क्या हो हमारा शुष्क मृदा हो, तो वाटर वाला तो मिलेगा नहीं, टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ तक दिख जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। अगर ये ड्राई सॉइल है तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल के लिए ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। फार्मूले में देखिए VA की जगह है VB रख दें तो तुरंत आ जाएगा ये 1 के बराबर, यानी AC का मान जो है हमारा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इसको फुल्ली सैचुरेट कर दें, हम लोग अगर फुल्ली सैचुरेट कर देते हैं, यहाँ तक वाटर पहुँच जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे एयर की मात्रा 0 हो जाएगा, एयर का जो वॉल्यूम होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की बात करेंगे तो VA बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो AC का मान फिर आ जाएगा आपका 0, और इस केस में AC का मान आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो AC का मान 0 और 1 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अगर रेंज की बात कर ले तो यहाँ लिख देते हैं AC का मान जो है 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। जब ये पूरा ड्राई रहेगा तो 1 दिखाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा तो 0 दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तब जैसा ये दिख रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है तो VA अपान देखिए VA अपान V, ये छोटा है ये बड़ा है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, मतलब 0 और 1 के बीच में, ठीक है। यानी जो है ये 0 के बराबर हो सकता है अथवा 0 से बड़ा, 1 के बराबर हो सकता है अथवा 1 से छोटा। तो एयर कंटेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी 1 हो सकता है अथवा 1 के कम हो सकता है, ठीक है। अगर रिलेशन की बात करें हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ इसका, ठीक है ना, अगर AC और S में रिलेशन देखें, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, बहुत आता है S एंड AC में संबंध, ठीक है। तो AC बराबर है हमारा VA अपान VB, ठीक है ना। अब देखिए हम S में संबंध बना रहे हैं तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर रहे हैं, S को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, S को जोड़ दे रहे हैं। और S का भी डिफिनेशन हम बताए थे, होता वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो लिख देते हैं सीधा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक ही इनका हर बराबर है तो जोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं VA प्लस VW डिवाइडेड बाई VB, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। अब देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो लिख सकते हैं हम लोग VB अपान V बराबर 1, ठीक है ना, यानी AC प्लस S बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एयर कंटेंट हमारा कितना है 50% है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम निकाल सकते हैं 50%, ठीक है ना। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है कितना 20%, यहाँ पर 0.2 रखेंगे, इधर करेंगे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनको परसेंटेज में ही रख दीजिए, तो इधर आपको 100 रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 20% है तो AC बराबर निकलेगा आपका 80%। ये बताएगा कि वाइट्स में 80% अभी एयर भरा हुआ है, 80% और पानी भर देंगे फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स। तो पेपर के लिहाज से जो है ये रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फेज डायग्राम याद रखेंगे तो डिफिनेशन आप आसानी से याद कर लेंगे और रेंज भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं परसेंटेज ऑफ एयर, अगला डिफिनेशन, ठीक है। बहुत सारे डिफिनेशन है, आप याद करके रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 7वां, परसेंटेज ऑफ एयर। वायु की प्रतिशत मात्रा N लिखेंगे और सफिक्स में A लिख देंगे, ठीक है। NA का डिफिनेशन लिखें, अगर NA बराबर होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। क्या हो रहा है, ये जो टर्म है ये बताएगा आपको कि सॉइल के पूरे वॉल्यूम की तुलना में उसमें एयर की प्रतिशत मात्रा कितना है, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ एयर, ठीक है। वायु की प्रतिशत मात्रा, ऊपर लिखे हैं वायु का आयतन जो वाइट्स के अंदर मौजूद है डिवाइडेड बाई संपूर्ण आयतन, ठीक है। परसेंटेज में डिनोट किया जाता है तो आप इसमें 100 से गुणा कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए रेंज की बात करें।
अगर रेंज की बात करें तब, ठीक है ना, अगर रेंज की बात करें तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है जीरो हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? जब सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेट हो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 100% है तो उसमें एयर नहीं पाए जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फुल्ली सैचुरेशन के कंडीशन में Na का मान जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा? हो सकता है ऐसा? नहीं। देखिए यहाँ पर सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में पानी और हवा भरा हुआ है, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है टोटल वॉल्यूम के बराबर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, ये हमेशा इससे छोटा रहेगा, ठीक है। ऊपर वाली छोटी चीज है, नीचे वाली बड़ी चीज है, इसका मान जो होगा 1 से यानी कम आएगा, ठीक है। तो Na का मान 1 से हमेशा कम आएगा, तो Na का मान 1 से हमेशा कम होगा, लेकिन इसका मान जो है 0 के बराबर होगा जब वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियली सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड है मतलब पूरा सैचुरेट नहीं है, तो तुरंत ये 0 से बड़ा आ जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा Na इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, 1 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा अथवा उससे बड़ा होगा, ये हमारा हो गया रेंज, ठीक है। अगर हम रिलेशन की बात करें, Na और En के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। पोरोसिटी और परसेंटेज ऑफ एयर के बीच में एक रिलेशन होता है, तो पेपर के हिसाब से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जरा देखिए, अगर अगला बात देखें, अगर रिलेशन देखा जाए एन और Na में रिलेशन आता है, ठीक है ना। तो रिलेशन की अगर बात करें तो देखिए Na बराबर हमारा है Va/V, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए नीचे ऊपर इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। VB/VB से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 1 से गुणा किए हैं, इधर से भी एक ही मतलब है वो, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, Na बराबर Va, ये अपान ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, गुणे VB/V कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, देखिए इसके अपन Va/VB किए हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर अपान वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इसको बोलते हैं एयर कंटेंट, ठीक है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग एयर कंटेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपान टोटल वॉल्यूम बोलते हैं पोरोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया Na बराबर N इंटू AC, ठीक है। इस क्रम को बस पलट दिए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो रिलेशन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ एयर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है ना। अगले डिफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो चलिए देखते हैं बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। इसी में आपको एक चीज और बता देंगे, बल्क डेंसिटी भी, ठीक है, लेकिन डेंसिटी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, मृदा का एकांक भार, मृदा का स्थूल एकांक भार, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या है, गामा से डिनोट करेंगे, केवल गामा लिख सकते हैं, अथवा गामा बल्क लिख लेंगे, अथवा गामा T लिख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर बल्क क्यों लिखा है, बस केवल यूनिट वेट नहीं लिखा हुआ है, सामने लिखा है बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो बल्क का मतलब ये है, देखिए सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी पदार्थ होता है, सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी पदार्थ की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारी गिट्टी गिरी है, बहुत सारी मिट्टी है, उसी में से थोड़ा लेकर के प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ से अगर डेंसिटी निकालते हैं तो बोल देंगे बल्क डेंसिटी, ठीक है। अगर छोटी मात्रा कुछ होती है उसका टेस्ट करते हैं, डेंसिटी निकालते हैं तो केवल डेंसिटी कह देते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में आपको बल्क डेंसिटी देखने को मिलेगा और बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन बताते हैं, ठीक है। आप गए अपने खेत में, अपने खेत में आप गए, वहां से क्या कर रहे हैं, एक सॉइल काट करके ला रहे हैं, देखिए ये सॉइल आप काट लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप क्यूब जैसा ही काटे हैं, घन जैसा, देखिए काट करके लाए आप, ठीक है ना। ये भी 1 मीटर है, ये भी चारों तरफ है 1-1 मीटर, यानी वॉल्यूम इसका हो गया हमारा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसका वेट करें,
अगर इसका वेट देखें, ठीक है, तौलेंगे तो मास निकलेगा, इसका मास निकल सकता है, इसका मास निकलेगा m, टोटल मास हो सकता है, उसमें g का गुणा कर देंगे तो टोटल वेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका टोटल वेट WT है और इसका वॉल्यूम जो टोटल है VT है, ठीक है। तो अगर बल्क डेंसिटी की बात करें अथवा बल्क यूनिट वेट की तो यहाँ से डिफिनेशन निकलेगा, तो हो जाएगा हमारा बल्क यूनिट वेट गामा B अथवा गामा T लिख सकते हैं। टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, मृदा का संपूर्ण भार डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। लेकिन और क्या होना चाहिए, इन एग्जिस्टिंग कंडीशन मतलब बताते हैं, ठीक है। आप खेत से लाए ये सॉइल, ठीक है, तुरंत उसका वेट कर रहे हैं और उसी का वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, खेत से ला रहे हैं और इसी पर रोलर चला दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, जैसे पीटेंगे वैसे इसका वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पीटने के बाद इसका डेंसिटी नहीं निकालना है ना बल्क यूनिट वेट निकालना है। आपको क्या करना है, जिस स्थिति में सॉइल है उसी स्थिति में उसका वेट देखना है और उसी का वॉल्यूम देखना है जो आपके पास सैंपल है सॉइल का, ठीक है ना। तो डिफिनेशन है टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। जो भी सॉइल है उसी का संपूर्ण भार और उसी सॉइल का संपूर्ण आयतन जिस दशा में है उसी दशा में, इसी को बोलेंगे हम लोग बल्क यूनिट वेट, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बल्क यूनिट वेट। अगर डेंसिटी की बात करें, गामा की बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं डेंसिटी की, रो की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। द्रव्यमान कह देंगे तो ये हो जाएगा आपका बल्क डेंसिटी, ठीक है ना। ये हो जाएगा बल्क डेंसिटी। तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं बल्क डेंसिटी और गामा बी के बारे में, अथवा केवल गामा कह सकते हैं। तो गामा बल्क बराबर हो जाएगा, वेट के जगह लिख सकते हैं टोटल मास इंटू जी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। देखिए नीचे टोटल वॉल्यूम था तो एक जगह लिख लिए, इसको कह सकते हैं हम लोग डेंसिटी। तो ये हो जाएगा रो इंटू जी, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें तो ये वेट है, ये वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। इनका देखते तो ये होता हमारा केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है, ये वेट है, ठीक है ना। इसमें न्यूटन दिखेगा, इसमें केजी दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बल्क यूनिट वेट। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हमारा है ड्राई यूनिट वेट। तो अगला हम लोग देख लेते हैं ड्राई यूनिट वेट। तो पहला हमारा हो गया बल्क यूनिट वेट, दूसरा हमारा होगा ड्राई यूनिट वेट, ठीक है ना। तो जो आप खेत से सॉइल लाए थे, उसमें क्या 3 फेज था, मतलब उसमें क्या था, पानी भी था, सॉलिड पार्टिकल थे और एयर भी था, ठीक है। तो ऐसे सॉइल को बोल देते हैं बल्क यूनिट वेट, उसका यूनिट वेट, ठीक है। अगला देखते हैं ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। आप इसको गामा डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। शुष्क मृदा का एकांक भार गामा डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ड्राई सॉइल है, ये ड्राई सॉइल है, इसका टोटल वेट जो होगा ड्राई सॉइल का वो WD कह दे रहे हैं। तो लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं गामा डी बराबर WD डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर ड्राई यूनिट वेट की बात होगी तो आप वेट की जगह टोटल वेट जो लेंगे वो शुष्क मृदा का लेंगे, ठीक है। शुष्क मृदा का भार बटे संपूर्ण आयतन उसी मृदा का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, गामा डी बराबर टोटल वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अगला देखिए जरा, अगला हमारा है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तीसरा सैचुरेटेड यूनिट वेट, संतृप्त एकांक भार, इसको हम लोग क्या करेंगे, गामा सेट लिखेंगे, गामा सेट। इस कंडीशन में जो सॉइल होगा फुल्ली सैचुरेटेड होगा, ठीक है। ये आपका रहेगा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रहेगा। जो इसका वेट आप देखेंगे वो रहेगा सैचुरेटेड वेट और इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वो होगा हमारा टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड का डिफिनेशन होगा टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय
टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है, चौथा यहीं पर कर लेते हैं। चौथा हमारा है 4th नंबर का सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है ना, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ एकांक भार। डूबा हुआ एकांक भार अथवा इसी को बोलते हैं बायोन्ट यूनिट वेट। बायोन्ट यूनिट वेट, इसको गामा डैश अथवा गामा सब से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जो ये सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, अब ये सैचुरेटेड सॉइल है और कोई तालाब है, ये तालाब का ये वाटर टेबल है। इस सैचुरेटेड सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, इसी में डुबाएंगे। सैचुरेटेड सॉइल यहाँ पर आया, अपने वॉल्यूम के बराबर ये क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा। जब पानी को डिस्प्लेस करेगा तो इसका जो वेट होगा, जो सॉइल का वेट होगा, सैचुरेटेड सॉइल का जो वेट होगा यूनिट वेट, वो नीचे काम करेगा। सैचुरेटेड यूनिट वेट नीचे काम करेगा और जैसे ये पानी हटाएंगे, जैसे ये पानी हटाएंगे वैसे इस पर एक उत्प्लवन बल काम करने लगेगा, बायोन्स फोर्स काम करने लगेगा, जो ऊपर की तरफ काम करेगा। यानी जो वाटर का यूनिट वेट होगा ऊपर की तरफ काम करने लगेगा। ठीक है, अब जो सॉइल होगा इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा, जो नेट फोर्स होगा अथवा नेट वेट होगा, उसी वेट को बोलेंगे हम लोग सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, यानी गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। सैचुरेटेड हमेशा गामा डब्लू से ज्यादा ही होगा तभी नीचे डूबेगा। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू और गामा डब्लू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का यूनिट वेट है, ये होगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है गामा सैचुरेटेड, तो आप गामा सबमर्ज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सैचुरेटेड डिवाइड बाई 2। अगर वाटर नहीं दिया हुआ है, अगर वाटर का आपको नहीं लगाना है तो सैचुरेटेड का आधा कर देंगे तो आपका गामा सबमर्ज यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक यूनिट वेट और बचा हुआ है। ठीक है, एक और है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का एकांक भार। ठीक है ना, तो अगर हम सॉइल की बात करें तो देखिए ये हमारा सॉइल है। ठीक है, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, इनका कोई वेट होगा, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब ये क्या है, इस पूरे सॉइल में ये इनका कोई वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम होगा। इन दोनों के अनुपात को ही बोल देंगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो अगला हमारा है 5वां यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, गामा एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ठोस का एकांक भार गामा एस, तो गामा एस बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करेंगे तो आएगा यहाँ से गामा एस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हो गए यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, 5 प्रकार के हैं। पहला हमारा बल्क यूनिट वेट है, दूसरा हमारा जो है वो क्या था, सैचुरेटेड था, तीसरा हमारा ड्राई था, चौथा हमारा था इससे पहले सबमर्ज, 5वां हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है। ठीक है, चलिए एक नोट आपको बताते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उधर आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो सॉलिड का जो यूनिट वेट का फार्मूला होगा, जो डिफिनेशन होगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का वेट देखना है और सॉलिड का वॉल्यूम भी देखना है। नोट में देखिए, नोट करके लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है देखिए, अगर ड्राई सॉइल की बात करें, ड्राई सॉइल है। ठीक है ना, ड्राई सॉइल है तो ये हमारा क्या हो गया, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल का वेट देखेंगे तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, गामा डी यहाँ से निकल जाएगा, देखिए समझाने के लिए कर रहे हैं, पेपर में बहुत काम आएगा। गामा डी बराबर हो जाएगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो ड्राई सॉइल है वास्तव में ड्राई सॉइल का वेट कर रहे हैं, ये टोटल वेट के बराबर ही तो है। इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा डी बराबर टोटल वेट ऑफ सॉइल वहाँ डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अब जैसे ही टोटल वेट ऑफ सॉइल करेंगे ऊपर और नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, ये हो जाएगा हमारा बल्क यूनिट वेट। ठीक है, तो अगर कभी पेपर में क्वेश्चन में दे रहा है कि एक ड्राई सॉइल है, एक ड्राई सॉइल है, ठीक है, उसका यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो उसका बल्क यूनिट वेट होगा, तो बल्क यूनिट वेट जो होगा वो गामा ड्राई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राई सॉइल के लिए गामा डी और गामा बल्क एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो फॉर ड्राई
ड्राई सॉइल, गामा डी बराबर गामा बल्क लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है। दूसरा नोट देखिए, अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये जो सॉइल है इसका वेट लेंगे तो टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो गामा सैचुरेटेड आएगा। तो सैचुरेटेड वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो सैचुरेटेड वेट देख रहे हैं तो सॉइल और पानी दोनों एक साथ तौलते हैं, यानी ये टोटल वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल वेट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी लिख सकते हैं गामा सैचुरेटेड बराबर टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, यही तो गामा बल्क के बराबर होगा। यानी कि अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो गामा सैचुरेटेड और गामा बल्क जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, तो जब ड्राई सॉइल होगा तो गामा डी और गामा बल्क के बराबर होंगे, जब फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो सैचुरेटेड यूनिट वेट और गामा बल्क एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट वेट। एक चीज और है, आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा कि इसमें से जो बल्क यूनिट वेट हैं इनको बढ़ते अथवा घटते क्रम में रीअरेंज कीजिए। ठीक है, डिक्रीजिंग अथवा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दीजिए। ठीक है, पहला हम लोग अभी देखे थे बल्क यूनिट वेट, पहला वाला देखे थे गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज और गामा सॉलिड और गामा वाटर। ठीक है ना, तो ये सॉइल की बात करते हैं। सॉइल वाला बस 5 ही लोगों को बात कीजिए। क्वेश्चन में कहेगा कि जो यूनिट वेट हैं, ठीक है, इनका जो घटता क्रम है, मतलब सबसे ज़्यादा पहले जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वो पहले लिखिए, जो उससे छोटा होगा उसके बाद, जो उससे छोटा होगा उसके बाद। ठीक है, तो इनके वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं हम लोग। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो चलिए इनको रीअरेंज करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा होता है वो गामा एस होता है, गामा एस होता है क्योंकि इसके फार्मूले की बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो एयर जैसे ड्राई सॉइल है, आप देख रहे हैं ड्राई सॉइल अथवा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मान लीजिए, ये आपके पार्टिकल हैं। ठीक है, कुछ पानी है इसमें, कुछ पानी है आपका, अब बाकी हवा भरा हुआ है सॉलिड। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा वेट तो ये सॉलिड ही दिखाएंगे, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम भी इधर कम दिखेगा तो ये सबसे ज्यादा दिखता है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें से बाकी जो बचे, तो पहला वाला हो गया, जो बाकी बचे हैं इन सब में और कौन सबसे बड़ा होगा, इसको अब छोड़ दीजिए, अब इसको, इसको और इसको और इसको देखिए। ठीक है, इसमें देखिए कौन सबसे बड़ा होगा, तो आप देखेंगे अगर हम देखें बल्क का, अगर बल्क की बात करें तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। गामा बल्क की बात होगा टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, बाकी हवा हुआ है। ठीक है, बाकी हवा भरा है, तो गामा बल्क हो जाएगा टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसकी बात हो जाएगी। लेकिन अगर गामा सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, पूरे में पानी भरा रहेगा, प्रत्येक वाइट्स में पानी भरा रहेगा, उस कंडीशन में जो सॉइल मास होगा वो बहुत भारी होगा। ठीक है, जब बहुत भारी होगा नीचे डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, सैचुरेटेड वाले में भी टोटल वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, और बल्क वाले में भी रहेगा। ये जितने बचे हुए हैं सबके नीचे टोटल वॉल्यूम रहेगा, बस ऊपर वेट देखिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड वाले का वेट सबसे ज्यादा होगा, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा गामा सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये गामा सैचुरेटेड हो गया। अब आते हैं ड्राई में और बल्क के बीच में। ड्राई वाले में एक भी पानी नहीं रहेगा, लेकिन बल्क वाले में थोड़ा सा पानी रहेगा, तो इसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो लिख सकते हैं गामा बल्क। ठीक है, उसके बाद ड्राई में और सैचुरेटेड में देखते हैं, ड्राई में और सबमर्ज में देखेंगे, तो सबमर्ज वाले पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो इसका वेट तो कम ही हो जाता है, तो ये वाला आपका ज्यादा रहेगा, गामा डी लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग गामा सबमर्ज, इसी के बराबर लिख सकते हैं हम लोग गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूनिट वेट होता है वो हमारा होता है सॉलिड का। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेट सैचुरेटेड का होगा, फिर बल्क का, फिर ड्राई का, फिर सबमर्ज का। ठीक है, तो पेपर के लिए आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में जो और प्रॉपर्टी बची हैं उनको बताएंगे और रिलेशन के बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।